नंदी महाराज, आज बुवाई का पहला दिन है। सीरियल में अब जल्द ही अनिरुद्ध का सामना झनक के बदले हुए रूप से होने वाला है और इस बार की मुलाकात बेहद चौंकाने वाली होगी, क्योंकि अब झनक पहले वाली झनक नहीं रही। वह जो कभी सपनों का पीछा करते हुए मुंबई जाना चाहती थी, अब गांव की मिट्टी से जुड़ चुकी है। झनक, जो एक समय स्टार बनने का सपना देखती थी, अब गांव की सादगी में घुल मिल चुकी है। उसकी बोली, उसका पहनावा और उसका जीवन जीने का तरीका, सब कुछ अब गांव जैसा हो गया है। कई सालों बाद किस्मत अनिरुद्ध को एक बार फिर झनक के सामने ले आती है। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जब अनिरुद्ध उसी गांव में पहुंचता है जहां झनक रह रही होती है, तो वह इस बदली हुई झनक को देखकर हैरान रह जाता है। अनिरुद्ध को यह समझ नहीं आता कि वो लड़की, जो कभी अपने सपनों को लेकर जुनूनी थी, वह आज खेतों में कैसे काम कर रही है। वह सोच में पड़ जाता है, क्या यह वही झनक है जिसकी आंखों में कभी सितारे होते थे। अनिरुद्ध के मन में भावनाओं का तूफान उठता है। इतने सालों से वह झनक की तलाश में भटकता रहा और आज जब वह मिली है तो उसे लगता है कि वह अब उसे यहाँ नहीं रहने देगा। लेकिन जब झनक अनिरुद्ध को देखती है तो वह स्पष्ट रूप से बता देती है कि वह अब कोलकाता नहीं लौटना चाहती। झनक जानती है कि कोलकाता में उसके लिए सिर्फ ताने हैं, आरोप हैं और अर्शी की चालें हैं। उसे पूरा विश्वास है कि अर्शी ने अनिरुद्ध को अब तक तलाक नहीं दिया होगा। झनक अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है। गांव में उसे सुकून मिला है और सबसे बड़ी बात, उसकी प्यारी सी बेटी, जो उसकी दुनिया बन चुकी है। लेकिन जब अनिरुद्ध उस बच्ची को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि झनक ने किसी और से शादी कर ली है। जब गांव वाले बताते हैं कि यह बच्ची पराशर और झनक की है, तो अनिरुद्ध टूट जाता है। उसके भीतर भ्रम और दुख एक साथ उमड़ते हैं। उसे लगता है कि झनक अब उसकी नहीं रही। क्या अब अनिरुद्ध इन बातों पर विश्वास करके चुपचाप लौट जाएगा हमेशा के लिए झनक की जिंदगी से, या फिर कहानी में आने वाला है एक नया मोड़, एक नई सच्चाई जो